बराए मेहरबानी मौलाना सलमान तासगांव सांगली के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और दीन इस्लाम की सही मालूमात इस पेज से हासिल करें और दूसरे लोगों को भेजकर उन्हें भी सही रास्ता बताए। शुक्रिया। هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا هدانا الله نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه सदक़ल्लाहु नाज़ीम। गुज़िश्ता जुमा के अंदर हमने नापाक चीज़ों को पाक करने का तरीका क्या है वो बताया था। इस जुमा के अंदर हम बात करेंगे कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिनको आदमी नापाकी, जो आगे के रास्ते से पेशाब निकलता है, पीछे के रास्ते से नापाकी निकलती है, उससे अपने आप को पाक कर सकता है, और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनसे वो सफाई नहीं कर सकता, उसके लिए उसे सफाई करना हराम। इसी तरीके से पेशाब पाखाने के वक्त बाथरूम के अंदर कौन सी चीज़ें साथ में लेकर जाना चाहिए, कौन सी चीज़ें ना हो उसके पास, किन से बेअदबी होती है, ये तमाम उमूर हैं। तो पहला मसला ये है कि जो हमारे ज़िंदगी गुजारने से ताल्लुक़ रखता है, सबसे पहला अनाज जो गाहते हैं, यानी पहले ज़माने में, आज के ज़माने में तो मशीन आ गई, पहले ज़माने में बैल बांध दिए जाते थे। तो बैल क्या करता था, अनाज के ऊपर से चलता था अनाज की सफाई करने के लिए, तो चलते चलते पेशाब कर देता था। तो अगर किसी, इस ज़माने में भी अगर यही रिवाज हो कहीं पर, तो अगर बैल पेशाब कर दे तो उससे वो अनाज नापाक नहीं होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा अनाज होता है तो उस वक्त नापाक नहीं होगा। लेकिन अगर ऐसे अनाज रखा हो जंगल में या अपने घर के बाहर रखा हो और किसी जानवर ने आकर उस पर पेशाब कर दिया तो फिर वो नापाक हो जाएगा। दूसरा मसला ये है कि कुछ लोग बीमारी की वजह से शेर वगैरह की चर्बी का इस्तेमाल करते हैं, तो अगर उसका इलाज उस शेर की चर्बी के बग़ैर, वैसे तो ये जो है इसको मारना हुकूमत की तरफ से अलाउड नहीं है, लेकिन ऐसे कुछ इसके अलावा भी जानवर हैं, नापाक जानवर जिनका खाना जायज़ नहीं होता है, दरिंदे हैं, तो इन दरिंदों का चर्बी इस्तेमाल करना नापाक जानवरों की, अगर दवा के लिए की जा रही है और उसके बगैर इलाज नहीं होता है, वही चीज़ ज़रूरी है, तो फिर आदमी कर सकता है। लेकिन अगर वो चर्बी कहीं पर जिस्म पर लगाने के लिए इस्तेमाल किया हो तो वज़ू और गुस्ल करते वक्त उस चर्बी की चिकनाहट को और उसको उससे नमाज़ पढ़ने के लिए उसको निकालना पड़ेगा। तीसरा मसला ये है कि बारिश का मौसम यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो रहा है, तो रास्ता और कीचड़ पर चलते वक्त कभी पानी पड़ा रहता है बारिश की वजह से, तो वो पानी जो है, रास्ता और कीचड़, तो वो पानी चल रहा है, अगर बदन पर उड़ गया तो उससे कपड़ा नापाक नहीं होगा। लेकिन अपने को अगर दिख रहा है कि भाई गटर का पानी भी पानी के साथ मिलकर जा रहा है, तो फिर वो तो अपने को दिख रहा है, तो वो पानी अगर उड़ेगा तो नापाक हो जाएगा। लेकिन रास्ते के ऊपर जो कीचड़ है या पानी है, वो अगर जिस्म पर उड़ जाए तो उससे जिस्म नापाक होता नहीं होता और कपड़ा भी नापाक नहीं होता। इस तरीके से आपने देखा होगा कि सुबह सुबह पानी के ऊपर से बुखारत उड़ते हैं, बुखारत उड़ रहे हैं, पानी है और नाले के पानी से निकल रहा है, गटर के पानी से बुखारत निकल रहे हैं, वो अगर जिस्म को लग जाए तो वो नापाक नहीं है। इसी तरीके से फल है, सेब है और कोई भी खाने की चीज़, केला है, फल फ्रूट है, उसमें अगर कीड़े पड़ गए तो वो कीड़े नापाक नहीं है, उसको निकाल कर फेंक दें और जो अच्छी चीज़ है उसका इस्तेमाल करें। गूलर जो अंजीर के जैसा आता है, उसके अंदर बहुत सारी जो है चूंटियाँ रहती है, कुछ लोग उसको वैसा ही खाते हैं, तो जायज़ नहीं है, हराम है। चूंटियाँ जानदार हो या मरी हुई हो, है तो जानवर, तो उसका इस्तेमाल करना वैसे बगैर सफाई किए जायज़ नहीं, हराम है।
तो उसको साफ करके खाना चाहिए। इसी तरीके से खाने की जो भी चीज़, चाहे चावल हो, गोश्त हो, कोई भी हो, वो अगर सड़ जाए और उसमें बास मारने लगे तो नापाक नहीं होती है, उसको फेंक देना चाहिए। अगर कपड़े पर, बदन पर लग जाए तो उससे कपड़ा नापाक नहीं होता। इस तरह हिरन के पेट से जो मुश्क और उसका नाफा निकलता है, खुशबू के अंदर इस्तेमाल होता है, वो खुद ब खुद अपने नाफे को क्या कर देती है, छोड़ देती है वो। तो अगर कोई लेकर उसको इस्तेमाल कर रहा है तो जायज़ है, ये नहीं। इसी तरीके से आदमी नींद की हालत में सोता है, सोने की हालत में उसके मुंह से अगर थूक निकलता है तो वो थूक भी पाक है, उससे अगर कपड़े को लग जाए, चादर को लग जाए या जिस्म को लग जाए, उसको धोने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से अंडा सड़ गया है तो वो फूटा नहीं है, अंदर सड़ा हुआ है तो पाक है। टूट गया, वो लग गया आपको, तो आपका कपड़ा फिर नापाक हो जाएगा। इसी तरीके से जिस पानी से कोई नापाक चीज़ धोई जाए, बच्चे का पाखाना धोया जा रहा है तो वो नापाक चीज़ का उसके अंदर असर दिख रहा है तो वो पानी भी नापाक। इसी तरीके से मुर्दा इंसान को जो आदमी नहलाता है, उससे पानी नहाना वो नापाक होता है पानी, लेकिन बाज़ उलमा ने इसमें लिखा है कि वो पानी पाक है जिससे मुर्दे को धुलाया जा रहा है। लेकिन इसमें एक एहतियात इस ज़माने में नहीं होती है कि मुर्दे को जो नहलाया जाता है उसके अंदर सबसे पहले उसके पेशाब और पाखाने को साफ़ करते वक्त इसमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बाज़ मरतबा मरता है आदमी तो वो पेशाब की हालत में होता है, पेशाब उसके जिस्म पर होती है और वो पानी अगर उड़ रहा है तो फिर वो नापाक पानी है। तो इसमें एहतियात करने की ज़रूरत है। मुर्दा इंसान के मुंह से अगर थूक निकलता है तो वो थूक नापाक है। इस तरीके से सांप की कचली जो आती है, जो छोड़ता है, सांप छोड़कर जाता है तो वो पाक है, लेकिन उसकी खाल नापाक होती है जो उसके बदन से लगी होती है। इसी तरीके से अगर कोई आदमी दूध निकालते वक्त, दूध निकाल रहा है जानवर का, उसके अंदर अगर मेंगनी पड़ गई, मेंगनी यानी लेंडी पड़ गई बकरी की या फिर गाय की, तो अगर दूध में पड़ जाए तो फौरन अगर निकालता है, एक दो मेंगनी पड़े या गोबर पड़ जाए एक दो मेंगनी के बराबर, एक दो लेंडी के बराबर अगर गोबर पड़ जाए और फौरन निकाल दे तो दूध पाक रहेगा। लेकिन अगर अंदर ही पड़ा रहे, निकाले नहीं, बाद में से देर से निकाले, टाइम होने के बाद, बहुत वक्त होने के बाद, तो फिर वो दूध का इस्तेमाल करना जायज़ नहीं है, आदमी दूध नहीं पी सकता हो। इस तरीके से जो लड़का 4 साल का या 5 साल का हो, जिसको वज़ू नहीं समझता, वो अगर वज़ू करता है या पागल आदमी वज़ू करता है तो जिस पानी से वज़ू किया है वो पानी को अगर आदमी दोबारा अपने वज़ू के लिए इस्तेमाल करना चाहे पानी न होने की वजह से, तो वो पानी इस्तेमाल करना उसके लिए जायज़ है। इसी तरीके से पाक कपड़ा, बर्तन, ये मसला सुनिए आप, पाक कपड़ा, बर्तन और दो दूसरी पाक चीज़ें हो, पाक चीज़ है वो, लेकिन घर के अंदर ऐसी रखी हुई है, अगर आपने उसको पानी से धोया तो जो पानी से धोया है वो पानी से अगर आप वज़ू और गुस्ल करना चाहे तो कर सकते हैं, वज़ू और गुस्ल करना चाहे तो, लेकिन उसके लिए 3 शर्तें हैं। 3 रंग, मज़ा और बू, यानी उसका कलर बदला ना हो, मज़ा बदला ना हो और उसमें से बांस ना आने लगी हो। हाँ, अगर 2 वस्फ बदल जाए, यानी रंग और मज़ा बदले या बू या मज़ा, 3 चीज़ों में से 2 चीज़ बदल जाए तो फिर वो पानी इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर एक चीज़ बदल गई, जैसे पानी के अंदर मिट्टी का असर दिखाई देने लगा लेकिन उसमें बांस नहीं आ रही है और उसका मज़ा भी नहीं बदला है, जैसे आम पानी हम इस्तेमाल करते हैं, जब कुल्ली करते हैं तो उसका मज़ा समझ में आता है हमें, तो उसका मज़ा नहीं बदला है तो आदमी उसको इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन 2 अगर चीज़ें बदल गई, रंग मज़ा बदल गया या बू और मज़ा बदल गया, तो फिर वो पानी इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब एक मसला ये है, जो पानी हम वज़ू के लिए इस्तेमाल करते हैं या हम पर गुस्ल वाजिब नहीं है, हम गुस्ल सुन्नत करने के लिए, जैसे जुमा का गुस्ल है, इसके लिए वो इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो पानी मुस्तामल है, उसको माए मुस्तामल बोलते हैं। ऐसा पानी जिसको दोबारा हम अपने वज़ू और गुस्ल के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, वज़ू और गुस्ल के लिए इस्तेमाल कर सकते नहीं है। लेकिन इस पानी से नापाकी को धोना चाहे, जैसे जिसम पर कहीं नापाकी लगी है, गोबर लग गया या बच्चे ने पेशाब कर दिया, उसको धोना चाहे तो धो सकता है आदमी। इस तरीके से जमजम के पानी से
वज़ू नहीं करना चाहिए। इसी तरीके से उसको नहाना भी जायज़ नहीं है। लेकिन अगर मैंने बताया था इससे पहले मसला आया है ये, वज़ू के लिए पानी ही ना हो तो फिर जमजम के पानी से आदमी वज़ू भी कर सकता है, और अगर गुस्ल वाजिब हो गया है और पानी नहीं मिल रहा है तो उस पानी से वो गुस्ल भी कर सकता है। औरत के पराई औरत के बचे हुए पानी से मर्द को वज़ू और गुस्ल करना, या पराए मर्द के जो गैर महरम मर्द है उसके बचे हुए पानी से वज़ू और गुस्ल करना औरत के लिए बेहतर नहीं है, नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि हमारे उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना फ़ारूक मदनी साहब ने हमारे दर्स में एक बात कही थी कि आजकल हमारे घरों के अंदर लेडीज़ के जो कपड़े सुखाए जाते हैं वो भी आम रस्तों पर नहीं सुखाना चाहिए। उनको चाहिए कि ऐसी जगह सुखाए जहाँ पर पराए मर्द की नज़र न पड़े, पराए मर्द की नज़र न पड़े। वैसे आजकल जादू और टोना करने के लिए यही चीज़ें तो इस्तेमाल होती है, लेकिन गैरत की बात यह है कि पराए मर्द की निगाह न पड़े। तो इसलिए औरतों को अपने घरों के अंदर ही कपड़े सुखाने का एहतमाम करना चाहिए, रास्तों के ऊपर नहीं डालना चाहिए। मसला ये है कि अगर तन्नूर नापाक हो जाए, तन्नूर यानी आज के ज़माने में सेगड़ी बिगड़ी पकड़ लो, नापाक हो जाए तो उसको अगर आग में झोंक दिया जाए, आग में डाल दिया जाए तो खुद ब खुद क्या हो जाएंगी, पाक हो जाएंगी। लेकिन जो नापाकी लगी है वो निकाल देना चाहिए उसको। इस तरीके से नापाक ज़मीन पर मिट्टी वगैरह डालकर अगर किसी ने नापाकी छुपा दी, जैसे कुत्ते ने जो है अगर नापाक कर दिया, ज़मीन पर आपने मिट्टी डाल दी और उसकी बदबू आना बंद हो गई, तो जो मिट्टी ऊपर डाली है वो मिट्टी का ऊपर का हिस्सा पाक रहेगा। लेकिन अगर वो बदबू निकाल कर ही फेंक दी तो ज़मीन सूख गई तो ज़मीन पाक हो जाएगी। नापाक तेल या चर्बी का साबुन बनाया जाए तो वो पाक हो जाता है, क्योंकि उसकी हकीकत बदल जाती है। चीज़ को गर्म करने से, चीज़ के अंदर बदलाव करने से वो चीज़ क्या हो जाती है, पाक हो जाती है। इसी तरीके से नापाक चीज़ जो चिकनी हो, जैसे तेल है, घी है, मुर्दार मरे हुए जानवर की चर्बी है, अगर किसी चीज़ में लग जाए तो उसको इतना धोना पड़ेगा कि पानी जो आ रहा है कपड़े को लग कर वो पानी साफ आ रहा हो, पानी साफ आ रहा हो, ये है। लेकिन अगर चिकनाहट बाकी रहती, चिकनाहट फौरन नहीं जाती उसकी। इसी तरीके से नापाक चीज़ पानी में गिर पड़े और वो जो पानी में गिरा है वो पाक पानी था, नापाक चीज़ गिरी उसमें, वो पानी उड़कर आपके बदन पर लग गया, तो जो पानी उड़ा है उसके अंदर अगर वो नापाक चीज़ की बास नहीं आ रही है तो आपका कपड़ा और बदन नापाक नहीं हुआ। लेकिन वो पाक पानी था, उसमें नापाक चीज़ गिरी और फिर फौरन पानी उड़ के आपके बदन पर लग गया, और जो पानी लगा है उसमें बदबू आ रही है, तो फिर वो चाहे कपड़ा हो या बदन हो नापाक हो जाएगा। इसी तरीके से आदमी ने अगर नापाक तेल सर में लगा लिया या बदन में लगा लिया तो कायदे के मुताबिक 3 मरतबा धोने से पाक हो जाएगा। कुत्ते ने आटे में मुंह डाल दिया, खाने की चीज़ थी, मुंह डाल दिया, तो जितना उसने, या बंदर ने झूठा कर दिया, तो जितना आटा है जहाँ पर मुंह डाला है उठाकर फेंक दे वो, और बाकी इस्तेमाल कर सकता है आदमी। या जहाँ पर उसका, क्योंकि कुत्ते का जिस्म नापाक नहीं है, पहला मसला आया है, कुत्ते का थूक नापाक है, जिस्म नापाक नहीं है। अगर कपड़े और बदन से लगता है तो कपड़ा और बदन नापाक नहीं होता। इसी तरीके से अगर कोई आदमी लकड़े के ऊपर नमाज पढ़ रहा है, कहीं सफ़र में गया था लकड़े के ऊपर, और लकड़े के नीचे नापाकी लगी है और ऊपर उसने नमाज पढ़ लिया, फिर उसको मालूम पड़ गया कि लकड़े के नीचे नापाकी थी। अगर लकड़ा इतना बड़ा है कि उसको कटिंग करेंगे तो 2 हिस्से हो सकते हैं उसके, तो फिर उसकी नमाज हो जाएगी। और लकड़ा ऐसा नहीं है कि 2 हिस्से उसके हो सकते हैं, तो फिर उस लकड़े पर जो नमाज पढ़ी है या पढ़ने वाला हो तो नमाज उसकी होने वाली नहीं है। तो ये वो चीज़ें थी जो हम ये करते हैं। अभी मसला है इस्तिंजा का बयान। इस्तिंजा यानी पेशाब पाखाने से फारिग होने के बाद पेशाब की जगह को पाक करने को या टॉयलेट की जगह को साफ करने को इस्तिंजा कहते हैं। हमारे यहाँ पर एक चीज़ जो है हमको बदलना चाहिए, सभी को मस्जिदों के ऊपर जो है जो अल्फाज इस्तेमाल होते थे पहले, इस्तिंजा खाना, वज़ू खाना, इसको हमेशा रखना चाहिए उसको। बाकी ये हमारी हिंदुस्तान में तहज़ीब की निशानी है कि उर्दू ज़बान
हिंदुस्तान में उर्दू ज़बान के अंदर इस्लामी लिटरेचर मौजूद है हमारे लिए, तो उसके बजाय अगर आज हम जो टॉयलेट लिखते हैं, समझे, पानी लिखते हैं, तो वो उसको बंद कर दिया जाए, ये लिखे, तो उससे आदमी के दिमाग में क्या इस्तिंजा, बच्चा समझता है इस्तिंजा यानी क्या है, वो पूछेगा इस्तिंजा का मतलब क्या होता है। तो आप बोल सकते हो उसको पेशाब करने के बाद, संडास करने के बाद, पाखाना करने के बाद जो सफाई पेशाब की जगह की या पाखाने की जगह की जाती है उसको इस्तिंजा कहा जाता है। तो सबसे मसला पहले ये शुरू होता है जब हम रात में सोते हैं, तो सुबह उठने के बाद आदमी को फौरन पानी में हाथ नहीं डालना चाहिए। आज के ज़माने में नल है, पहले ज़माने में नल नहीं थे, वो हाउस होते थे या कोई बड़ा बर्तन होता था। तो उस वक्त जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कि भाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उल्टे हाथ से बर्तन को पकड़े, उल्टे हाथ से, और डाले पानी के अंदर, पानी निकाले और सीधा हाथ धोए। लेकिन जिस हाथ से उंगलियों से बर्तन को पकड़ा है वो उंगलियां पानी में नहीं डूबनी चाहिए। हो सकता है आदमी आसानी से निकाल सकता है, फिर उल्टा हाथ धोए। क्यों? इसलिए कि रात में जब आदमी नींद में सोता है तो उसने हो सकता है शर्मगाह की जगह हाथ लगाया हो सकता है पेशाब का कतरा निकल गया हो नींद की हालत में। तो इसलिए उठने के साथ फौरन पानी में हाथ नहीं डालना चाहिए। आज के ज़माने में नल है, नल चालू करो, दोनों हाथ धो, फिर पानी लेकर नल पर डाल दो, फिर आप जो है वुजू करना शुरू करो। ये आज के ज़माने में तरीका है। जो नापाकी आगे की या पीछे की जगह से निकलती है उससे इस्तिंजा करना सुन्नत है, पाकी हासिल करना सुन्नत है। लेकिन पाकी हासिल करना कब वाजिब हो जाता है ये आगे मसला है। आदमी चला गया सफर में, ये मैं सब वो मसले बता रहा हूं जो आजकल पेश आते हैं। सफर में चला गया, अब उसने पेशाब कर दिया, पानी था ही नहीं, तो शरीयत ने यह कहा कि पत्थर का इस्तेमाल करें, जो पत्थर पानी को जज्ब करता है, खींच सकता है, जैसे आज के ज़माने में ईंट है या कोई और पत्थर। अब हमारे यहाँ एक गलती ये हो रही है, पत्थर हमने ईंट इस्तेमाल किया, आजकल जो हो रहा है मस्जिद में, वही ईंट हम रखे हुए हैं वहाँ पर, अब दूसरा आकर वही इस्तेमाल कर रहा है और समझ रहा है कि नहीं वो नापाक हो गया पत्थर, वो उसको दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए उसको जिसने इस्तेमाल किया है उसको बाहर फेंकना चाहिए। और आज के ज़माने में ड्राइवर लोगों के लिए तो बहुत सहूलत कर दी साइंसदानों ने। टिश्यू पेपर जैसे हाथ पोंछने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वही अगर उससे अगर कोई पेशाब की जगह को साफ कर ले तो उसको जो है बाद में से धोने की कोई ज़रूरत नहीं है। समझ रहे बात? थोड़े दिनों पहले की बात, हवाई जहाज के अंदर पानी नहीं होता था, आजकल तो साइंस की सहूलियत की वजह से पानी भी है। पहले ज़माने तो टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करते थे, पाखाने की जगह को अगर टिश्यू पेपर के इसे इस्तेमाल कर रहे हैं तो जगह वो क्या हो गई, पाक हो गई। लेकिन अगर नापाकी पाखाने की आजू बाजू जिस्म के हिस्से को लग गई या पेशाब आजू बाजू जिस्म को लग गई और 1 रुपये, आज के ज़माने में पता मैंने 2 रुपये से ज़्यादा फैल गई, 2 रुपये से ज़्यादा या 2 रुपये के बराबर, तो फिर धोना वाजिब है, बगैर धोए नमाज पढ़ना जायज़ नहीं। 2 रुपये से कम है तो बगैर धोए आप नमाज पढ़ सकते हैं, वजू करके कोई मसला नहीं। पेशाब की जगह का मसला बता रहा हूँ, पाखाने की जगह का मसला बता रहा हूँ। इसी तरीके से ढेले से इस्तिंजा करने के बाद पानी से इस्तिंजा करना सुन्नत है, यानी पहले पत्थर से करें फिर उसके बाद पानी से धोएं, तो ये सुन्नत अच्छा तरीका है। पानी से इस्तिंजा करें तो पहले दोनों हाथ कोहनियों तक धोए, फिर तन्हाई की जगह जाकर बदन को ढीला करके बैठे। आजकल हाँ, ये इस्तिंजा का हमको तरीका भी मालूम नहीं, हम मुतारी के अंदर बैठ रहे हैं या संडास के लिए बैठ रहे हैं बाथरूम में, टॉयलेट में, तो आदमी को उल्टी जानिब दबाव देकर बैठना चाहिए, सुन्नत तरीका ये। क्योंकि संडास की जो थैली होती है जिस्म के अंदर उल्टी तरफ होती है, दबाव पड़ने से पाखाना पूरा बाहर निकलता है, ये तो साइंस कह रही है। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने 1400 साल पहले ये मसला बताया। अब बताइए कितनी इसमें यानी इंसान के लिए, सेहत के लिए, तंदुरुस्ती के लिए कितनी बातें छुपी हुई। पेशाब कर रहा है, पेशाब करने के बाद फौरन उठता है आदमी, नहीं, थोड़ा बैठे, खंखारे, जैसे हमको खांसी आती है वैसे खंखारे, तो पेशाब की नाली में जो पेशाब के कतरे वो बाहर निकल जाते। यहाँ उलमा ने लिखा है पेशाब की जगह को धोए, फिर उठे, 2-4 कदम इधर उधर चले, फिर पेशाब की जगह जाकर बैठे, पेशाब की जो है
जब आदमी 40 के पार उम्र कर लेता है तो ये अक्सर मसले पेश आते हैं, तो उस वक्त ये एहतियात बरतना चाहिए। हड्डी और नापाक चीज़ जैसे गोबर है, कोयला है, कोयला तो नापाक नहीं होता है, लेकिन शीशा है, आईना, कंकर, पत्थर, पक्की ईंट जो दीवार के अंदर इस्तेमाल होने वाली है, खाने की चीज़ और कागज़ से और सीधे हाथ से नापाकी को साफ करना बुरा और मना है, हराम है। क्या है? हराम। कागज़, लिखने की चीज़ें, यानी जो मोहतरम चीज़ है, एहतराम के लायक चीज़ है, या जो जिससे इंसान को फायदा हो रहा है, तो वो चीज़ आदमी इस्तेमाल नहीं कर सकता। समझ रहे बात? लेकिन कुछ कागज़ जो टिश्यू पेपर कागज़ ही हो, उसके लिए ही बनाया गया है, तो उसका इस्तेमाल करना जायज़ है, कोई मना नहीं। खड़े खड़े पेशाब करना मना है। एक हदीस में मैंने पढ़ा हूं इसको, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला की रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह खड़े होकर पेशाब किया है। अब कुछ काम अल्लाह पैगंबर से कराते हैं। क्या करते हैं? जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कराते हैं। क्यों कराते हैं? इसलिए कराते हैं ताकि उम्मत के लिए सहूलत हो। उम्मत के लिए क्या हो? सहूलत हो। पैगंबर से गुनाह कभी नहीं हो सकता, एक बात याद रखिए। पैगंबर से गुनाह कभी होता नहीं, वो मासूम होते हैं। जैसे बच्चा छोटा मासूम होता है, कोई उस पर गुनाह होता नहीं है, ऐसे ही पैगंबर मासूम होते हैं। अगर उनकी कोई गलती हमें नजर आ रही है तो वह हमारे फायदे के लिए। जैसे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा सफ़र के लिए निकले, जिहाद का सफ़र था, जिहाद से वापसी हुई, तो हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि रात में पहरा दोगे हिफाजत के लिए? तो हज़रत बिलाल ने कहा, तो सो गए। सारे सहाबा सो गए, इतना सोए कि फजर की नमाज ही कज़ा हो गई। अब अगर बोले अरे पैगंबर फजर की नमाज कज़ा, अरे पैगंबर अगर न सोते तो कज़ा नमाज के मसले कैसे मालूम होते तुमको? कुछ लोग बोलते हैं आदम अलैहिस्सलाम ने गलती की, जन्नत से आ गए। अरे आदम अलैहिस्सलाम ने गलती की तो जन्नत दुनिया देखने को मिली तुमको, वरना क्या मिलती दुनिया देखने को? नहीं समझे बात? तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर, तो हज़रत बिलाल उठे, सूरज की रोशनी पड़ने लगी, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे, बिलाल उठा, बिलाल क्या? तो हज़रत बिलाल कहने लगे, जिस अल्लाह ने तुमको सुनाया उसने मुझे भी सुनाया। क्या कहा? जिस अल्लाह ने तुमको सुनाया। क्या समझ में आया? पैगंबर से कभी गलती हो सकती नहीं, अगर वो हमें गलती नजर आ रही है उसमें हमारे लिए फायदे हैं। फिर कज़ा नमाज के मसले मालूम पड़े उस वक्त उम्मत को। तो मैं ये बात बोल रहा था इस्तिंजा के ये जो इस्तिंजा के ताल्लुक से मसाइल हैं, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को, एक आदमी ने जानबूझकर सवाल किया, तुम्हारे पैगंबर ने पेशाब करने का तरीका यानी बताया है ऐसी चीज़ों का भी? तो आप हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह अन्हु क्या कहा? अरे धोने का तरीका भी बताया है, सिर्फ करने का नहीं। क्यों? ये सब चीज़ें हमारी पूरी ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखती है, ज़िंदगी के हर गोशे में इस्लाम छुपा हुआ है। तो ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो खड़े होकर पेशाब किया एक जगह पर, तो आप अगर हम रेलवे स्टेशन पर जाते हैं या रेलवे के अंदर जाते हैं, बस स्टैंड पर जाते हैं, खड़े होकर भांडे लगे हुए, आप तुम बैठ कर करोगे पेशाब वहाँ पर? तो मसला मालूम पड़ गया कि जहाँ पर बैठ कर आदमी पेशाब नहीं कर सकता है वहाँ पर उसके लिए खड़े होकर पेशाब करना जायज़ है। समझ रहे बात? अब बैठकर खाना सुन्नत है। अब होटल में गए, सारी दुनिया कुर्सी पर बैठकर खा रही और तुम नीचे बैठ गए, अरे बोलिए। तो कुछ जगह ऐसी है जहां पर मजबूरी आ गई, तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी जिंदगी में देखना पड़ेगा कौन सा अमल है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर पेशाब किया। तो बाज़ मरतबा आदमी बीमार होता है, जवान है, बीमार है, तो बैठकर नहीं पेशाब कर सकता। बुजुर्ग लोग को जैसी बीमारी लग गई बैठकर नहीं कर सकते, तो उनके लिए इजाज़त कि भाई खड़े होकर पेशाब वो कर सकते हैं। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल और अफ़आल हमें अगर ज़िंदगी के अंदर हम उस पर ध्यान से गौर से पढ़ें तो बहुत फ़ायदामंद है। तो ये इस्तिंजा के मसाइल थे, आइंदा जुमा के अंदर भी इन्हीं पर मसाइल पर बयान होगा। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुन्नत पढ़ लें।